जय हिंद बच्चों। तैयारी सब ठीक ठाक चल रही है? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इज इक्वल 0, प्रूव दैट द लाइन lx प्लस my प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टचेज ए फिक्स्ड सर्किल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए। टचेज ए फिक्स्ड सर्किल बोल रहा है। एक सर्कल हम मान लेते हैं, मान लिया सर्कल है जिसका सेंटर मान लिया एच के, ठीक है, और रेडियस मान लेते हैं कि r। ये लाइन मान लीजिए है, कोई भी लाइन अगर टच करे तो सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं, ठीक ना। ये जो टेंजेंट लाइन है क्या बोला गया है, LX प्लस MY प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इस पर हम जो है डालते हैं HK से परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, LH प्लस MK प्लस 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, LA स्क्वायर प्लस M स्क्वायर मॉड में होगा, ठीक ना। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। अब देखिए जरा सा, इसको इधर ला दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट इधर खत्म हो जाए। ये क्या हो जाएगा, LH प्लस MK प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करें ना, मॉड से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। R स्क्वायर LA स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कर दीजिए, तो LA स्क्वायर HA स्क्वायर MA स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab दिस इंटू दिस, यानी LM इंटू HK, BC तो 2MK, CA यानी 2LH इज इक्वल, ये ब्रैकेट खोलेंगे, R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर M स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि L स्क्वायर एक जगह इसको इधर लेके आइए, यहाँ L स्क्वायर है यानी H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, फिर M स्क्वायर है ना, क्या होगा K स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू M स्क्वायर, ठीक है। M स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, अब जो है L वाला टर्म है ना, ये है LM और कहीं तो है नहीं, लिख दीजिए 2LMHK, ठीक है। फिर 2MK 2LH, ये क्या है, प्लस 1, सही है। अब ये देखिए आपका, हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है, हमें जो यहाँ मिला है आपका ये मिला हुआ है। यहाँ देखिए कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। एक टर्म अगर इक्वल हो जाए तो बाकी के टर्म भी इक्वल होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि यह इक्वेशन यह इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब होता है कि डिफरेंट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तो रेशियो के झंझट में नहीं पड़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक टर्म अगर 1 है, यहाँ लास्ट है, यहाँ भी 1 है, रेशियो की जरूरत नहीं है, सीधे कंपेयर कर दीजिए। जैसे कि L स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ M स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। यहाँ M स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, K स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ L का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। यहाँ पर L का कोफिशिएंट L का 2LH लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 2H, उसका सीधा कांस्टेंट टर्म है, बाकी का टर्म है ही नहीं है। मतलब क्या देख रहे हैं आपका, यहाँ देख रहे हैं आपका कि LM का कोफिशिएंट नहीं है, LM का कोफिशिएंट क्या है आपका 2HK, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। M है ही नहीं है उसमें, M का कोफिशिएंट क्या है 2K, ये होना चाहिए 0। बात समझ रहे हैं यहाँ से।
तो यहाँ से बेटा देखें, यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ से देखें k की वैल्यू 0, h की वैल्यू रखेंगे तो h और k निकल गया। ठीक है, h और k निकल, यहाँ वैल्यू रख के देख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर 9 इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल माइनस आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 9 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ भी रख के देखिए, तो -5 इज इक्वल k की जगह 0 है, 0 माइनस आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर इज इक्वल क्या हुआ 5। दोनों जगह से वैल्यू सेम आने चाहिए, अगर डिफरेंट अगर वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लो यहाँ आर स्क्वायर कुछ और आता है, यहाँ आर स्क्वायर कुछ और आता, मतलब ये हुआ कि यह जो लाइन है, ठीक है ना, अंडर द गिवन कंडीशन किसी फिक्स सर्किल को टच नहीं करती। बात समझ रहे ना, यहाँ क्या हो गया, यहाँ टच कर रही है, क्योंकि एच भी निकल गया, के भी निकल गया, आर भी निकल गया। भाई सर्कल का इक्वेशन क्या, कौन सा सर्किल होगा, क्या होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 0 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यही सर्कल है, प्रूव हो गया। ये ही आपका गिवन सर्कल है, फिक्स सर्कल है। फिक्स क्यों भाई, फिक्स है ना, सेंटर फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो फिक्स हो गया। तो क्या हो गया आपका, यही यही सर्कल है जिसको यह लाइन टच कर रही है, यह लाइन इसको जब टच करेगी तो ये कंडीशन हमको मिलेगा, इट इज प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन अपने समझ गए, एक बार इस क्वेश्चन को अपने से करिएगा, तब लेक्चर देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।